नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता को प्रलोभन देने के लिए सोने के सिक्के बांट रही है। दीपक बैज ने चुनाव आयोग से इस पर संज्ञान लेने को कहा है। बता दें कि कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दक्षिण उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के मुद्दे और रणनीति को लेकर जानकारी दी है और इसी बीच उन्होंने बीजेपी पर जनता को प्रलोभन देने और अलग अलग सामग्रियां बांटने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग को संज्ञान में लेने के लिए बात कही है। आज दक्षिण विधानसभा चुनाव का प्रचार का अंतिम दिन है और पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव अभियान को सकारात्मक रूप से हम लोग ने चुनाव लड़े हैं। कांग्रेस ने पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ी और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक चुनाव अभियान में पूरी तरह से सक्रिय रहे हैं और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस एकजुटता से चुनाव लड़ रही है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से बिखराव दिखा है, गुटबाजी चरम पर दिखा है और तमाम विधायक मंत्री से लेकर बड़े नेता एक तरफ और सिर्फ एक खेमा ही चुनाव लड़ते दिखा है। चुनाव अभियान के दौरान जनता का रुख साफ तौर पर दिखा है कि जनता इस समय दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में बदलाव के लिए आतुर है। इस चुनाव में हमारा मुख्य मुद्दा रहा है कि सरकार की 10 महीने की नाकामी, लूट, हत्या, चोरी, डकैती, महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार और चाकूबाजी, गोलीबारी, कुल मिलाकर बढ़ते अपराध छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। पूरे राज्य में अराजकता का माहौल है। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और साथ ही सक्रिय बनाम निष्क्रियता, ये सबसे बड़ा हम लोगों के चुनाव मुद्दा रहा है जो दक्षिण विधानसभा की जनता चाहते हैं। दक्षिण में 8 बार से भाजपा के विधायक रहने के बाद भी 24 साल से एक ही पार्टी के विधायक रहने के बाद भी दक्षिण विधानसभा में जो रायपुर शहर के बाकी विधानसभाओं की तुलना में विकास कार्य नहीं हुए, इससे कहने में जनता में नाराजगी है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के नेता 5,000 करोड़ के विकास कार्यों का दावा कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, अगर 5,000 करोड़ का आपने अगर विकास किया है दक्षिण विधानसभा में, तो फिर दक्षिण विधानसभा की जनता के लिए कोई एक बड़ा अस्पताल खोले होंगे जो हमको चुनाव प्रचार के दौरान कहीं तो दिखा नहीं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में दक्षिण विधानसभा बेहतर काम हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगा कि कई 8-10 इंग्लिश स्कूल खुला होगा जो दक्षिण विधानसभा के गरीब जनता को सस्ता और सुलभ इंग्लिश माध्यम पढ़ाई के लिए उपलब्ध हो सके। इस प्रचार के दौरान मैं सभी वार्डों में, गलियों में घुमा, मुझे कहीं इंग्लिश स्कूल तो दिखा नहीं
जो आपके 5,000 करोड़ में शामिल हो। इस तरह से अगर आप 5,000 करोड़ का काम किए, कोई सूची जारी करे सार्वजनिक रूप से, ताकि कम से कम दक्षिण विधानसभा और बाकी क्षेत्र की जनता भी तो देख ले। इस चुनाव में वास्तव में देखेंगे कि जनता के मन में जो लगातार 5 बार से अधिक गोलीबारी हुई है और दीपावली के दिन से 5 दिन के अंदर 9 हत्याएं चाकू मारकर सेंट्रल जेल के गेट के सामने गोलीबारी होना, रायपुर राजधानी जैसे सबसे बड़ा जेल 24 घंटा सुरक्षा के घेरे में, ये कानून व्यवस्था के लिए सरकार का मौन होती है। और साथ ही इस समय दक्षिण विधानसभा की जनता बढ़ते हुए अपराध के खिलाफ वोट करेगी, बिगड़ते कानून व्यवस्था के खिलाफ वोट करेगी और निष्क्रियता के खिलाफ वोट करेगी और वादा खिलाफी के खिलाफ वोट करेगी। हमें पूरा भरोसा और विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी ने मजबूत रणनीति एकजुटता के साथ हम लोगों ने काम कर रहे हैं। इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और साथ ही इस समय आम जनता ने, मतदाताओं ने मन बना लिया है कि 34 साल बहुत हुआ, इस समय बदलाव करना है, परिवर्तन करना है और युवा चेहरा को मौका देना है, सक्रिय चेहरा को मौका देना है, ताकि दक्षिण विधानसभा की जनता के सुख और दुख में बराबर भागीदारी बन सके। इसलिए बेहद ही दिलचस्प हो चुका है। एक तरफ 67,000 से जीतने वाली पार्टी और 2 सीट इस समय जीत के लिए तरस चुकी, जनता में काफी नाराजगी है, शिक्षित युवाओं में नाराजगी है, माता बहनों में नाराजगी है। कहीं न कहीं इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। इसलिए और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक स्लोगन भी चल रहा है कि मोहन तुमसे बैर नहीं, सुनील सोनी का खैर नहीं। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बदलाव चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये सांसद से विधायक, विधायक से सांसद का जो अदला बदले का खेल है, इससे भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता और कुछ दावेदार कहीं न कहीं आक्रोशित है और उनके राजनीतिक भविष्य पर ये दोनों नेताओं ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तो स्वाभाविक सा है कि अब एक तरफ युवा चेहरा को मौका देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरा भी चुनाव लड़ने की इच्छुक थे, जो ये दोनों नेताओं ने उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तो कहीं न कहीं इसको भी दक्षिण विधानसभा के मतदाता और जनता अच्छी तरह से समझ रही है। ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। मतलब सोच लीजिए कितना डरी हुई है। बिछिया बांट रहे हैं, पायल बांट रहे हैं, साड़ी बट रहा है, उसके साथ 500 का एक 1,000 का नोट बट रहा है और उसके बाद दारू बट रही है और अंडा गोली भी बट रही है, दास का गड्डी बट रही है और उसके बाद और क्या, सोने के सिक्के भी बट रही है। मतलब सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई। लेकिन इन सब मसलों को लेकर चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव जीतने के लिए खुलेआम संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है। और दूसरी चीज, इस समय दक्षिण की विधानसभा की जनता ने ठान लिया है, उनका सोने का सिक्के, 1,000 का नोट, साड़ी, कंबल सब ले लेंगे, लेकिन इस समय वोट
वो कांग्रेस को देने का। ये जनता और मतदाताओं के सामने आपसे कुछ भी बात नहीं, अगर उन्होंने मन बना लिया तो निश्चित रूप से यह है कि बदलाव होगा और कोई दल बल से चुनाव नहीं जीत सकता। जनता जनार्दन हमारे लिए भगवान है और दक्षिण की विधानसभा की जनता ने तय कर लिया है कि बदलाव करना, चाहे सोने सिंह के बांटने या हीरे जवाहरात बांटने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस समय बदलाव तय है। उधर रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस मैदान में डटी रही। प्रचार थमने से पहले तक बड़े बड़े नेताओं ने डोर टू डोर कैंपेन किया। कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार जीत कांग्रेस की उम्मीदवार की होगी। रिपोर्ट देखिए। ये ढोल नगाड़े, ये कार्यकर्ताओं की भीड़ ये बता रही है कि कांग्रेस रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। कांग्रेस कार्यकर्ता रैली निकालकर घर घर पहुंच रहे हैं और कांग्रेस उम्मीदवार आकाश शर्मा के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के भतीजे आदि देव सिंह पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने मैदान में उतरे। जी, रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में हम लोग कई मोहल्लों में रायपुर में यहाँ पे घूमने का मौका लगा, लोगों से बात करने का मौका लगा और इस बार कांग्रेस की तरफ से आकाश शर्मा हमारे युवा कांग्रेस अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं। युवा साथी हैं, युवाओं के बीच में उनका एक उत्साह है। घरों में भी गए, बात की लोगों से तो बताया कि बदलाव की इस बार एक हवा है और हम लोग को पूरा विश्वास है कि आकाश इस बार जरूर यहाँ से जीत के विधायक बनेंगे। आप लोग गली मोहल्ले घूम रहे हो, पिछले 8-12 से विधायक रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल। आप लोग देख रहे हैं कि नालियां कितनी गंदी पड़ी है और गलियां कितनी गंदे हैं, तो किस तरीके का विकास किया? जी, कई जगह से बात भी आया, लोगों से चर्चा में भी ये बात सामने आया कि लोगों की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकी। जो जिस कद के बृजमोहन जी नेता हैं, उन्होंने जरूर सबसे संबंध है, सबसे अच्छा संबंध बना के रखा है, लेकिन विकास को लेकर कई लोगों ने इस बात को उठाया कि वो संतुष्ट नहीं है और वो भी एक बड़ा पहलू इस चुनाव में हम लोग को लगता है कि रहेगा। बृजमोहन अग्रवाल कांग्रेस करके कहते हैं कि जब सुनील तो बड़ी विकास के काम किए, क्या विकास के काम कुछ दिखता है? अब इसका जवाब तो चुनाव के बाद, आकाश की जीत के बाद ही हम लोग को पूरा विश्वास है कि लोग खुद ही जवाब देंगे इस प्रश्न का। लगता है इस बार बदलाव तय है, सर बदलाव हवा पूरी और बदलाव भी तय। इस दौरान चुनाव प्रचार में बीजापुर से विधायक विक्रम शाह मंडावी भी उनके साथ रहे। बीजापुर के विधायक विक्रम शाह मंडावी ने कहा कि इस बार जीत आकाश शर्मा की होगी और जिस तरह यहाँ का माहौल देखने को मिल रहा है, उसे देखकर साफ है कि दक्षिण विधानसभा की जनता बदलाव चाहती है। 8 बार के विधायक रहे बृजमोहन अग्रवाल का कार्यकाल सभी ने देखा है। क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। लोग पानी और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी परेशान हैं। इसके पक्ष में दक्षिण उपचुनाव के लिए जोरदार माहौल आप देख रहे हैं। जिस तरीके से हमारे माताएं बहनें सुबह से निकले हुए, अच्छा माहौल है और इस बार दक्षिण की जनता मतदाता बदलाव के मूड में है। वो चाहते हैं कि पिछले 8 बार से जो एक विधायक है, एक ही व्यक्ति है, उसका वक्त खत्म करना चाहती है और इस बार दक्षिण से नए चेहरे को मौका देना चाहती है। बदलाव स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। लगातार 8 बार से विधायक बनने से क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है और बदलाव होने जा रहा है। आप लोग लगातार गली गली घूम रहे हैं, जो गंदगी फैली हुई है, नालियों की गंदगी, 8 बार के विधायक रहे, क्या उसने विकास किया? बिल्कुल, जब से यहाँ पर लोगों का कहना है कि लदेटी व्यक्ति के लगातार विधायक बनने से, उन्हें वोट देने से इस बार विकास नहीं हो रहा है हर बार और इस बार बदलाव करना चाहते हैं और दक्षिण उपचुनाव में क्षेत्र में अपना विकास चाहते हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी कह रही है कि जब वो महापौर रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, बड़े बड़े विकास के काम किए हैं। क्या विकास के काम किए कुछ दिखाई दे रहा है? दक्षिण की जनता ने, रायपुर की जनता ने सुनील सोनी जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनका 2 बार का महापौर और 1 बार का सांसद कार्यकाल देखा है और जो जनता इस बार ये कह रही है कि वे डमी प्रत्याशी के तौर पर, निष्क्रिय प्रत्याशी के तौर पर और उनके विरोध में हमारे सक्रिय उम्मीदवार आकाश शर्मा जी मैदान पर है। जनता बदलाव चाह रही है, बदलाव होने जा रही है। बृजमोहन अग्रवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मेरे चेहरे के मुताबिक चुनाव लड़ा गया है। बिल्कुल, चेहरा इस बार सुनील सोनी है और सुनील सोनी जी चेहरे पे लड़ रहे हैं, लेकिन ये इस बार हार से घबरा कर बृजमोहन अग्रवाल जी अपने चेहरे को आगे करने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता इस बार जान रही है डमी प्रत्याशी सुनील सोनी, निष्क्रिय उम्मीदवार सुनील सोनी को हराने जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस बार बदलाव तय है और बीजेपी को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। हर गली, हर मोहल्ले में आकाश शर्मा का बोलबाला है। युवा कांग्रेस ला लाओ,
अपन अपन बच्चा मन के सुरक्षित चाहत हो तो युवा कांग्रेस ला समर्थन करो सबने के। यही हमार मन के सब प्रार्थना करत हन, सब कोई दौड़ धूप करत हन, इला थोड़ा स्वीकार करो, सोच समझ के कदम उठाओ। जब बोलते मोर तरफ दो, कमल बोलते मोर तरफ दो, जो चावल देते उल मत दे, 1000 नहीं देते उल मत दे। मोर रिक्वेस्ट है कि दारू भट्टी बंद करा दे बस। सब घर के बच्चा बिगड़त है और पट्टा बिगड़त है, दारू भट्टी बंद हो जाई तो झगड़ा बंद हो जाई। सब काला वोट दो, जग मत ले। 15 साल ले आप लोग पट्टा नहीं मिली सरकार में, सब लोग कोनो नहीं। ये बार आकाश जीता हूँ, का कहना है? अगर हमारे घर में जरूर जिताबो। काला जीता हूँ पंजा ला। हाँ बोलो। आकाश शर्मा बेटा ला हमन जितावत हन। हमन अतेक महंगाई के देखे हमन ह हमार आकाश ला बेटा हमन ह जितावत हन। यहाँ भूपेहल देख रहे हैं कि हमन मन कितना महंगाई कर दे, बहुत ज्यादा। तो हम आकाश बेटा हम जितावत। निराशा भी नहीं बनी, ऐसी रह रही, कुछ भी नहीं मिल रहा, क्या करें। तो इस बार क्या चाहते हो आप लोग, बदलाव चाहते हो? नहीं बदलाएंगे, आएंगे ऐसे तो दिन काटे जा रहा। मोहन अग्रवाल कुछ नहीं करे, अतेक दिन लोड देवत आवत रहे, हमन निराशा तक तो नहीं बनाए बेटा। और काकी थे हमार आकाश बेटा जिताबो, वही बना ही हमार मन के सब कुछ। गरीब के भी देखभाल न करी, गरीब मन के कुछ देखभाल नहीं करी मोहन अग्रवाल। अब ये बेटा जितावत हन हमू है, फिर यहू हमन मन के गरीब मन के सुनाई करी कि के हम जितावत हन बेटा। आकाश शर्मा को, क्या बोल रहे? आकाश शर्मा को जिताएंगे, मेरा वोट आकाश शर्मा। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है। कांग्रेस पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रही है। सभी के अपने दावे हैं और सभी के अपने वादे हैं, लेकिन ये वादे और दावे वोटरों को कितना लुभा पाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कांग्रेस भवन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 3 दिन बाद यानी कि 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू होनी है, और लेकिन धान खरीदी करने वाली 2058 समितियों के लगभग 13,000 कर्मचारी 4 नवंबर से हड़ताल पर हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने 3 सूत्रीय मांगे रखी हैं। पहला ये कि मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी प्रत्येक समितियों को 3-3 लाख का अनुदान दिया जाए। हमारे साथ पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता आदरणीय रवि चौबे जी, मीडिया सचिव शुक्ला जी, महामंत्री अंकित जी, विधायक साथी राम कुमार यादव जी और साथी मंत्री गांधी जी, लेखराम भाई और धनंजय और उनके साथ राजा जी, सभी हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ उपस्थित हैं। सभी पत्रकार भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ। तो साथी जो पीछे बात कर रहे हैं, कृपा करके वो बातचीत बंद करें, उधर एक आदमी तब वहाँ हल्ला उल्ला कर रहे हैं, वो बंद करें। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश किसानों का प्रदेश, और इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। और 5 साल जो हमारी ये नीति रही कांग्रेस की, और उसके कारण से धान खरीदी 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 140 लाख मीट्रिक टन से पहुंचा। और हमारी सरकार में धान खरीदी केंद्र में जहाँ बढ़ोतरी हम लोगों ने किया, सोसाइटियों में वृद्धि की, और उसके साथ जितने धान खरीदी केंद्र हैं उसको सीमेंटीकरण, उसको सेट बनाने का भी काम आदरणीय योगी जी जब मंडी की राशि से वो काम भी हुआ। और हम लोगों की नीति रही है कि 3 दिन के अंदर में धान का उठाव हो जाना चाहिए। 3 दिन में किसानों को भुगतान हो जाना चाहिए। और पिछले 2 सालों में आपने देखा होगा
कि कोई किसान न बैंक का चक्कर काटता था, न ही धान खरीदी केंद्र में वो चक्कर लगाते थे। सभी कुछ व्यवस्थित, न धान जाम होता था, वो भाव भी निरंतर चलते रहता था। और इस तरह से धान उठाव से लेके किसान के राशि के भुगतान का बहुत ही स्मूथली सब काम हो रहा है। लेकिन ये सरकार विष्णुदेव के बनने के बाद ये धान नहीं खरीदना चाहती, ये आरोप हम लोग पिछले समय से लगा रहे हैं। इससे पहले भी 2-3 केस मैंने भी किया। सरकार नहीं चाहती। पहली बात तो ये कि धान खरीदी 1 नवंबर से बढ़ा दी 14 नवंबर कर दिया। दूसरा, पूरे 75 दिन में 35 दिन लगभग छुट्टी में समाप्त हो जाएगा, तो केवल आप में केवल 40-45 दिन ही बचेंगे। 45 दिन केवल धान खरीदी होगा और 160 मीट्रिक टन ये लक्ष्य रखे हैं। मतलब प्रतिदिन 3.5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी लोग करेंगे। लेकिन बीच में जो फैसला हुआ, जहाँ राइस मिल बिलिंग चार्ज हम लोग 120 रुपये क्विंटल देते थे, उनको घटा के 60 रुपये कर दिया गया। दूसरा, अभी नया जो आदेश सर्कुलर जारी किया राज्य सरकार ने, उस आदेश के तहत पहली बात यह है कि जो 3 दिन की लिमिट है उसको उन्होंने समाप्त कर दिया है। दूसरी बात यह है कि 28 फरवरी तक के मार्केट को धान उठाने का निर्देश हम लोगों समय था, अब बढ़ा के 31 मार्च कर दिया गया। तीसरी बात यह है कि जो जहाँ धान भाव पूरा हो जाता था और पूरा निरंक हो जाता था, तो प्रोत्साहन राशि के रूप में 5 रुपया क्विंटल देते थे, जिसमें से 2.5 रुपया बैंक को जाता था और 2.5 रुपया समिति को जाता। अब यह आदेश बदल दिया गया है, ये राशि केवल बैंकों को जाएगा, समितियों को नहीं जाएगा। और चौथी बात यह है कि धान उठाने की जिम्मेदारी राइस मिलरों की थी, अब लोडिंग कराने की जिम्मेदारी सोसाइटियों को दे दिया गया। जो 4 परिवर्तन सोसाइटियों में किया गया है, इसके चलते अभी जो सोसाइटी के कर्मचारी है वो हड़ताल में है। उसके साथ 2 मांगे उनके प्रमुख रूप से है, और उस मामले में पिछले दिनों विष्णुदेव साहब प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, तो मुझे पत्र उन्होंने लिखा और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के तर्ज से यहाँ भी नियमितीकरण किया जाए। और दूसरी जो बात उन्होंने कही थी वो ये कि ये जो सोसाइटियां हैं उसमें जो उसे जो सुखद का और बहुत सारी राशि अंतर है उसे उनको दिया जाए। और उसमें कर्मचारियों की डिमांड थी, चौबे जी और सरकारी मंत्री सबसे बात करके 250 करोड़ रुपया हम लोगों ने समितियों को दी थी, ताकि वो जो सुखद और जो देने के कारण जो घाटा हो रहा था उसको हम लोगों ने समायोजित कर दिया था। तो समितियां जीवित रही, सहकारिता जीवित रहा। लेकिन अब ये धान खरीदी नहीं करना चाहते और पूरे सहकारिता को समाप्त कर देना चाहते, और इस कारण से ये तुगलकी फरमान जारी किया गया है। और यदि 3 महीने तक के धान आखिरी उठाव होगा 31 मार्च का समय, इसका मतलब ये होगा कि 14 नवंबर के जो धान है वो 31 मार्च तक पड़ा रहेगा और उसमें सूखा जो आएगा उसका भुगतान समितियों को करना पड़ेगा। इस मामले में हाई कोर्ट भी कहते हैं और हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाया कि यदि 1 महीने धान आपको उठाएंगे तो सुपथ आता है कि नहीं आता। सरकार को उन्हें लिखित भी दीजिए, तभी उसके खलिहान में पड़ा हुआ है, इंतजार कर रहे हैं कब टोकन मिलेगा और कब हम धान बेचने जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से इस मामले में ये सरकार
बिल्कुल मौन है। जो हड़ताली कर्मचारी है उससे बात भी नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी तक के किसी भी दान मतदान केंद्र में साफ सफाई नहीं हुआ है, लिपाई पोताई नहीं हुआ है, बारदाना नहीं गिरा है, पैसे की व्यवस्था नहीं, सभी कैंप खाली पड़े हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।